हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप एक तरफ से सारे रूल रेगुलेशन और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की पूरी एक प्रैक्टिस यहाँ आपको मिलेगी। मतलब हमारे इस YouTube चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो आप सबसे पहले अगर नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, उन्हें ये बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को 1 बाय 1 करके पूरा करें। आपको रेगुलर बेस पर क्लास चाहिए ना, आपको रेगुलर बेस पे क्लास चाहिए ना, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस वो क्लास आपको ला कर देगा। मतलब आप घर बैठे अपनी पढ़ाई नियमित रूप से बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम या अपनी कोचिंग जैसा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करने का। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, आपको ये लगता है हाँ ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें बुलंदी पर ले जा सकता है, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए, जिसमें आपको 1 बाय 1 सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, पूरी स्टैट्स और ऐसे ही रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेंगे। आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत ही न्यूनतम शुल्क का भुगतान करके अपनी पूरी पढ़ाई पा सकते हैं। तो हुई ना, घर बैठे क्लासरूम या ऑफलाइन पढ़ाई जैसा पर डे आपको क्लास मिलेंगी, पर डे आपका डाउट सेशन होगा, मतलब आपको कहीं भी भटकना नहीं होगा। ठीक है, हमने इसी क्रम में बिजनेस स्टैटिक्स की शुरुआत की और अब हम उसके आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हम बिजनेस स्टैटिक्स के आखिरी चरण में हैं। आखिरी चरण, हम सूचकांक लेसन पढ़ा रहे हैं। हमने मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा समाप्त कर दिया, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस समाप्त कर दिया, कोरिलेशन समाप्त कर दिया और इंडेक्स भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। आज लास्ट क्लास होगी, मतलब आपके लिए सारी पूरी स्टैट्स एक तरफ से समाप्त हो गई। अब जितनी बार आप चाहिए उतनी बार दोहराइए। आपकी अब अपनी मेहनत, हमारा साथ आपको पूरा मिल चुका है। तो आइए, आज की ये एग्ज़ाम स्पेशल क्लास होगी। फिशर का आदर्श सूचकांक हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिशर का आदर्श सूचकांक होता क्या है? उसके पहले आपने सूचकांक पढ़ा था। सूचकांक के बारे में आपने ये पढ़ा कि मात्रा कभी नहीं बदलती, मात्रा स्थिर रहेगी, केवल परिवर्तन किस में किया जाएगा? मूल्य में। मतलब एक निश्चित मात्रा और कई वर्षों में उसके विभिन्न मूल्य दिए गए होंगे, मूल्यों में निरंतर बदलाव होता जाएगा। जब मूल्यों में निरंतर बदलाव होता जाएगा तो हम उसी के लिए सूचकांक निकालते हैं। ठीक है, सूचकांक में सबसे पहले आपने ये जाना कि मात्रा स्थिर रहेगी, केवल मूल्यों में परिवर्तन होगा। मतलब कई वर्षों की सूचना दी जाएगी, एक निश्चित मात्रा होगी, उस निश्चित मात्रा के मूल्य बदलते जाएंगे और जब उन्हीं का आप सापेक्ष अध्ययन करेंगे, माप करेंगे, वही क्या कहलाएगा? सूचकांक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2014 में 1 किलो अरहर की दाल खरीदी, वो कितने की? फिर 2015 में 1 किलो अरहर की दाल खरीदी, फिर 2016 में 1 किलो अरहर की दाल खरीदी। मतलब मात्रा हर एक वर्ष निश्चित है, आप परिवर्तन केवल किस में करते हैं? मूल्य में। उसके आधार पर ही सारे सूचकांक निकाले गए। तो सबने जितने सूचकांक दिए उसमें ये था कि मात्रा स्थिर होगी,
परिवर्तन मूल्य में होगा। फिशर आए, प्रोफेसर इरविंग फिशर, जिन्हें आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। वैसे तो सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अकेनवान जी हैं, लेकिन आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर इरविंग फिशर। तो फिशर ने ये कहा कि मात्रा भी तो मूल्यों के लिए कारक बनती है। जैसे अब मटर का सीजन आ रहा है ना, 1 किलो मटर 50 रुपए की। दुकानदार ने बोला, भाई 4 किलो मटर कितने में देंगे? पढ़े लिखे हो, जब 1 किलो मटर 50 रुपये हमें बता दिया तो 4 किलो मटर 200 की बनती है। लेकिन वहाँ तुरंत आपकी ये सोच बनती है कि ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, कम पैसे में मिल जाएगी, और होता भी वही है। वो कहेगा भाई 180 दे दो, ले जाओ। मतलब ये मात्रा ने मूल्य को प्रभावित किया। तो प्रोफेसर फिशर ने इसी बात का अध्ययन करते हुए कहा कि कई वस्तुएं होंगी, मतलब वस्तुओं का तो एक समूह होगा, और उसके बाद मूल्यों के आधार पर मात्रा भी प्रभावित होगी। मतलब इन्होंने मात्रा को परिवर्तनशील माना कि मात्रा बदलेगी, और मात्रा बदलने के साथ साथ मूल्य भी बदलेंगे। इसीलिए फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा गया। ये मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा 2 वर्षों की सूचना होगी, 1 वर्ष को हम आधार वर्ष मानेंगे, दूसरे वर्ष को हम चालू वर्ष मानेंगे। आधार वर्ष के लिए मूल्य और मात्रा दिया होगा, चालू वर्ष के लिए मूल्य और मात्रा दिया होगा। उसी के आधार पर आपने गणना किया। फिशर का आदर्श सूचकांक आप पढ़ चुके। जब फिशर का आदर्श सूचकांक आप पढ़ चुके तो फिशर के आदर्श सूचकांक का आपने सूत्र भी पढ़ा है। P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 कन्फर्म इंटू 100। ये फिशर का आपने सूचकांक भी पढ़ लिया। तो आपने ये जाना कि फिशर का सूचकांक मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित होने की वजह से इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है। मान लिया। इन्होंने ये भी कहा कि मात्रा परिवर्तनशील है और मात्रा के आधार पर मूल्य भी परिवर्तनशील होगा। सारी बातें सच थी, लेकिन इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ये उत्क्राम्यता परीक्षण को सेटिस्फाइड करता है, रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया उत्क्राम्यता परीक्षण को ये संतुष्ट करता है। और कितने उत्क्राम्यता परीक्षण होते हैं? 3, मुख्यतः 3 होते हैं। समय उत्क्राम्यता परीक्षण, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण और चक्रीय उत्क्राम्यता परीक्षण। लेकिन उनमें से 2, समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण को ये सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, फिशर का आदर्श सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों को सेटिस्फाइड करता है। चलिए निकालते हैं कैसे। ध्यान देना, ये उत्क्राम्यता परीक्षण रिवर्सल टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत बार थ्योरी में आया हुआ है। मैं आपको ये थ्योरी में लगाना सिखाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आया तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जब कभी थ्योरी में आए तो आप फिशर के सूचकांक के बारे में इतना बता दीजिएगा जितना भी हमने बताया, और ये बताइएगा कि फिशर का आदर्श सूचकांक उत्क्राम्यता परीक्षण को संतुष्ट करता है। कैसे, वो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिशर के सूचकांक अब हम एक एक लेके चलते हैं। कितने उत्क्राम्यता परीक्षण है? 3। समय उत्क्राम्यता परीक्षण, रिवर्सल टेस्ट इंग्लिश में बोलता है। ठीक है, उत्क्राम्यता परीक्षण 3 होते हैं। समय उत्क्राम्यता परीक्षण, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण और चक्रीय उत्क्राम्यता परीक्षण। आपको तीनों पढ़ने होंगे। हालांकि आपकी किताबों में मेंशन ये 2 ही हैं मुख्यतः, हम आपको तीनों बताना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, समय उत्क्राम्यता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो चलिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसका परिणाम 1 आता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या है आप जानिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट, रिवर्स माने क्या होता है? वापस लौटना, पीछे हटना। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट।
तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये कहा गया कि फिशर का सूचकांक तो ये था P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 भी होता है। लेकिन हम यहाँ जो रिजल्ट बात करते हैं वो 100 के गुणक को छोड़कर करते हैं, क्योंकि जो 100 है वो मात्र प्रतिशत के लिए है, तो हम यहाँ बात करेंगे 100 के गुणक को छोड़कर। तो ये था फिशर का मूल्य सूचकांक। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल्य सूचकांक है P मूल्य को दर्शाता है, 0 आधार वर्ष को दर्शाता है और 1 चालू वर्ष को दर्शाता है। मतलब ये फिशर का मूल्य सूचकांक था आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष के लिए, कंफर्म। लेकिन यही चीज़ समय बदल जाए तो, मतलब जो आधार वर्ष है उसे चालू वर्ष कर दें और जो चालू वर्ष है उसे आधार वर्ष कर दें तो क्या होगा। मतलब चीज़ें बदल जाएं, आधार वर्ष को चालू वर्ष मान लिया जाए और चालू वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाए, वही तो होगा समय, मतलब उलट दिया जाए। तो जब पलट दिया जाएगा तो यही चीज़ जो P01 है ये किधर हो जाएगी, P10 हो जाएगी। मतलब ये चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का निकाला जाएगा। तब यहाँ सूत्रों में क्या परिवर्तन होगा, आप ही कह रहे हो ना समय बदल दिया जाए। तो जब समय बदला जाएगा तो जो यहाँ ऊपर था सूत्र में वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। मतलब कैसा, ऐसी शुरुआत हो जाएगी, सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1। मतलब जो नीचे था वो ऊपर हो गया और जो ऊपर था वो नीचे हो गया। तो ये दोनों आपने जान लिया, ये आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का और ये चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का समय में बदलाव हो गया। अब अगर दोनों का हम गुणा कर लें तो ध्यान देना P01 इंटू P10। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहाँ गुणा उस मैथमेटिकल रूल्स पे नहीं होते, नहीं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ वो नहीं करते, यहाँ कहने का मतलब दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। तो जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इसमें ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुणा हो रहा हो, नीचे वाले में नीचे वाले से गुणा हो रहा होगा। तो कैसा, तो सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुणा सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले में सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1, कन्फर्म। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ इस एक से कट करते हैं, P1 Q0 P1 Q0 P0 Q1 P0 Q1 P0 Q0 P0 Q0 P1 Q1 से P1 Q1 सब कट गया। तो मतलब ये जब सब कट गया तो यहाँ सब, यहाँ एक है यहाँ एक है, 1/1 मतलब 1, और जब 1 है तो 1 का रूट कितना आएगा 1, मतलब P01 इंटू P10 का मान कितना आता है 1, और यही टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। तो ध्यान देना, अगर ये थ्योरी में आता है तो ऐसा ही बिल्कुल हूबहू आपको लिखना होगा। लेकिन यही चीज़ अगर न्यूमेरिकल में आती है तो आपको इनका मान रखना होगा। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये भी निकालिएगा, ये निकाल कर यहाँ सबके मान रखिएगा कि P1 Q0 का मान, P1 Q1 का मान, P0 Q0 का मान, सबके मान रख कर तब उनको काटिएगा। वो टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा, कंफर्म। आपको ये लगाने में बहुत ही आसानी होगी, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको लगा सकते हैं। तो समय उत्क्रामिता परीक्षण आपने जान लिया। केवल मेरी 2 बात याद रखिएगा, आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का था, तो चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का हम निकाल लेंगे, हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद सूत्र पलट जाएगा, कैसे, चूँकि ये जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, समय बदल जाएगा। ठीक है, आज जो इनके लिए है कल उनके लिए हो जाएगा, बस यही इतना ध्यान देना होता है। फिर हम आगे आते हैं तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ध्यान देना बेटा, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है, फिशर का सूचकांक तो यही है ना, P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q0
इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। इसी को आधार मानकर हम चलेंगे हर जगह, ठीक है। चलिए, तत्व किसे कहते हैं? फिशर के आदर्श सूचकांक में कितने तत्व हैं? केवल 2। कौन कौन से? मूल्य और मात्रा। अब तत्वोत्क्राम्यता का मतलब तत्व ही बदल दो, रिवर्स लगा है ना, रिवर्सल, तत्व ही बदल दो। मतलब अभी तक जो सूचकांक था मात्रा के आधार पर मूल्य का सूचकांक था, तो क्या मूल्य के आधार पर मात्रा का सूचकांक नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो मूल्य के आधार पर मात्रा का भी सूचकांक हो सकता है। मतलब चीज़ें बदल जाएंगी, जहाँ मूल्य होता था वहाँ मात्रा कर देंगे, जहाँ मात्रा होती थी वहाँ मूल्य कर देंगे। तब जो प्रभाव पड़ेगा उसे तत्वोत्क्राम्यता परीक्षण कहा जाता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहा जाता है। मतलब फिशर का जो आदर्श सूचकांक था वो मूल्य सूचकांक था मात्रा के आधार पर। हम बिल्कुल वैसा ही मात्रा का सूचकांक निकालने मूल्य के आधार पर, तो कैसा होगा? तो ये सूचकांक था मूल्य सूचकांक था, फिशर का मूल्य सूचकांक मात्रा के आधार पर। तो जब फिशर का मात्रा सूचकांक हम निकालेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? Q01 कहा जाएगा। Q01 फिशर का मात्रा सूचकांक। लेकिन इसका सिंबल क्या होगा? जब तत्व बदलेगा तो ये ऐसे बदलता है। ऐसे बदलने का मतलब इसे आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो जो 4 है वो 1 पे पहुंच जाएगा और जो 1 है वो 4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जो 4 है वो 1 पे पहुंच जाएगा और जो 1 है वो 4 पे पहुंच जाएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब 4 1 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ नया सूत्र कैसा बनेगा? सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q0, ठीक है। ओ नो, P1 Q1 होता है भाई। मैंने क्या कहा? 4 1 पे पहुंच जाएगा और सेकंड तो अपने स्थान पे बना रहेगा। सिग्मा P0 Q0 थर्ड भी अपने स्थान पे बना रहेगा। इधर क्या आ जाएगा? सिग्मा P1 Q0, कंफर्म, सिग्मा P1 Q0। तो जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे मूल्य सूचकांक है और ये मात्रा सूचकांक है। तो जब ये मूल्य सूचकांक है और ये मात्रा सूचकांक है, हम दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो बातें आपको याद होगी ना। तत्व सूचकांक पे हमने क्या कहा? जो चौथे नंबर पे था वो पहले नंबर पे हो गया, जो पहले नंबर पे था वो चौथे नंबर पे आ गया। तो यहाँ क्या बनेगा? P01 इंटू Q01 बराबर, चलिए हम निकालते हैं कैसा? सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q1, ठीक है। ऊपर वाले के ऊपर, यहाँ पे डिवाइडेड बाय नीचे वाले पे आ जाते हैं। सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q0, ठीक है। अब अगर इसको कट करते हैं तो P1 Q0 ये रहा, P1 Q0 ये रहा, P0 Q1 ये रहा, P0 Q1 ये रहा, कट गया। तो अंडर रूट के अंदर सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q1 दो बार आ चुका है, डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q0, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ अगर रूट के अंदर दो बार है तो वही रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगी? एक बार। सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0, ये फिशर के मूल्य सूचकांक और मात्रा सूचकांक का गुणांक, और या इसे ही हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का परिणाम बोलते हैं, कंफर्म। और ये इसको भी सेटिस्फाइड करता है। तो हमने पहले ही बताया, अगर आपको क्वेश्चन में तत्वोत्क्राम्यता परीक्षण कहा हो तो आप कैसे करिएगा? आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके उनके मान रख के यहाँ पर कट करिएगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी निकाल दीजिएगा। ये तत्वोत्क्राम्यता परीक्षण था। तीसरा चक्रीय उत्क्राम्यता परीक्षण होता है, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्वोत्क्राम्यता परीक्षण में हमने आपको बताया कि जब फैक्टर आपस में बदल जाए, मतलब मूल्य के आधार पर मात्रा का निकालना हो जाए। पहले हम क्या निकालते थे? मात्रा के आधार पर मूल्य का। अब हम क्या निकालेंगे? मूल्य के आधार पर मात्रा का। तो मैंने कहा चौथे को पहले के स्थान पर भेज देंगे और पहले को चौथे के स्थान पर भेज दिया जाएगा। अब हम आते हैं चक्रीय उत्क्राम्यता परीक्षण, सर्कुलर रिवर्सल टेस्ट,
ठीक है। ये किताबों में बहुत कम मेंशन है और थोड़ा मज़ेदार भी ज़्यादा नहीं है चक्रीय, इसलिए इसे पढ़ना नहीं होता, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा समझा देते हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर रिवर्सल टेस्ट, चक्रीय उत्क्रामिता परीक्षण। तो चक्रीय उत्क्रामिता परीक्षण होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए 3 वर्ष, चक्र तभी पूरा होगा जब 3 वर्षों की बात की जाए। मान लीजिए 2015, 2016, 2017 3 वर्षों की बात की गई। तो हम 2 वर्ष होते थे, तो एक वर्ष को आधार वर्ष कहते थे, दूसरे वर्ष को चालू वर्ष कहते थे। यही आपने पढ़ा, मतलब हम इसे 0 कहते थे, इसे 1 कहते थे। अब जब हम इसे 0 इसे 1 कहें तो इसे हमें 2 कहना होगा, लॉजिक है। तो हमें 2 बार निकालना होगा, एक बार हम इसका निकालेंगे, ठीक है, आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का। एक बार ये आधार वर्ष हो जाएगा, ये चालू वर्ष हो जाएगा, तो आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का। और एक बार हमें इनका निकालना होगा, मतलब कितनी बार? पहले एक बार 2015, 2016 का निकालेंगे, फिर एक बार हम 2016, 2017 का निकालेंगे, और फिर एक बार हमें निकालना होगा 2015 और 2017 का, ठीक है। मतलब कितने बार निकालना होगा? 3 बार। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ सूत्र ये बन जाएगा P01 इंटू P12, पहला P01 फिर P12 इंटू P20, ठीक है। और ये तीनों का मिला के बराबर क्या होना चाहिए? 1। P01 इंटू P12 इंटू P20 बराबर क्या होना चाहिए? 1। अगर ये हो रहा है तब सही है, अन्यथा गलत है। तो ये जो सर्कुलर रिवर्सल टेस्ट होता है ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, तो केवल 2 को सेटिस्फाइड करता है। एग्ज़ाम में आपको वही 2 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमने सर्कुलर भी बता दिया कि आपको 3 बार निकालना होगा। एक बार आधार वर्ष के आधार पर चालू का, फिर ये आधार वर्ष होगा चालू, फिर ये आधार होगा, इसके लिए चालू ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी बार निकालना होगा? 3 बार। इसीलिए इसको सर्कुलर कहा जाता है। अब आपके लिए वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हालांकि उस क्वेश्चन पे कहीं भी उत्क्रामिता परीक्षण नहीं कहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कह सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को ही आधार मान के उसी पे आपको हम रिवर्सल टेस्ट भी सिखाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग जाएगा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वर्ष के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और वही क्वेश्चन नंबर 11 हम आपके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिशर का सूचकांक, फिर उसी पे हम उत्क्रामिता परीक्षण भी आपको सिखा देते हैं। और ध्यान देना, हम आपके लिए कुछ स्पेशल भी लेके आएंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आया था, निम्न आंकड़ों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्न आंकड़ों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। कमोडिटी, पदार्थ, फिर उसके बाद पदार्थ में दिया हुआ है CDE, बेस ईयर दिया हुआ है और करंट ईयर दिया हुआ है। बेस ईयर में मूल्य और मात्रा दी गई है। मूल्य दिया है 4, 25, 3.5, 2 और 2.5, ये मूल्य और मात्रा है। चालू वर्ष में मूल्य और मात्रा दिया है 10 और 20, 8 और 4, 4 और 2। एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा। हम यहाँ आपके समझने के लिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं, देखिएगा। ऐसा दिया हुआ है यहाँ कमोडिटी, आधार वर्ष, चालू वर्ष, यहाँ बेस ईयर, ठीक, यहाँ करंट ईयर। 2 वर्षों की सूचना दी गई है, एक आधार वर्ष है और एक चालू वर्ष है। आधार वर्ष में 2 चीज़ें दी गई हैं, मूल्य और मात्रा। चालू वर्ष में भी 2 चीज़ें दी गई हैं, मूल्य और मात्रा। तो मूल्य कितना दिया गया है? 4 और 25, मात्रा 3 और 0.5 और 2 और 2.5। इधर कितना है? 10 और 20। इधर कितना है? 8 और 4, 4 और 2।
इतना दे रखा है। फिर से चेक कर लेते हैं, 4 25 3.5 2 2.5 10 और 20 8 और 4 4 और 2 इतना दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन में फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है। तो यहीं तक इन्होंने कहा था फिशर का आदर्श सूचकांक निकालिए और पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत आसान, हमने पहले ही बताया फिशर ने जब सूचकांक दिया तो कहा 2 वर्षों की सूचना होगी, हमने भी मान लिया। यहाँ वस्तु, एक वर्ष को आधार वर्ष कहेंगे, दूसरे वर्ष को चालू वर्ष कहेंगे, ठीक है। यहाँ बेस ईयर आधार वर्ष और यहाँ चालू वर्ष करेंट ईयर। बेस ईयर के लिए मूल्य और मात्रा, करंट ईयर के लिए मूल्य और मात्रा, ठीक है। यहाँ कमोडिटी वस्तु जिसे बोलते हैं, कमोडिटी, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले आधार वर्ष में मूल्य और मात्रा लिख लेते हैं, 4 और 25 3 और 0.5 2 और 2.5, ठीक है। फिर इधर 10 और 20, फिर कितना है 8 और 4 और 2 इतना दिया हुआ है। अब हमें फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है। तो जब कभी आपको फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना हो तो फिशर के आदर्श सूचकांक के लिए आपने पढ़ा है फॉर्मूला P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू 100। ये फिशर का आदर्श सूचकांक है, मूल्य सूचकांक। मैंने याद करना भी बताया था, 10 11 बटे 0001 कर लीजिएगा, आ जाएगा 10 11 0001, फिर PQ 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 PQ। चलिए मान लिया। अब सूत्र में जितनी चीज़ें कहा है पहले उसे हम पहचान लेते हैं। भाई यहाँ पे आधार वर्ष, आधार को हम किससे दिखाते हैं 0 से, तो ये आधार वर्ष का मूल्य और ये आधार वर्ष की मात्रा P0 Q0। चालू वर्ष को किससे दिखाते हैं 1 से, तो P1 Q1। अब जितनी चीज़ें क्वेश्चन में कहा है हम एक एक करके निकालते चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या कहा है सूत्र में और सब हम निकाल लेंगे, देखिएगा एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है P1 Q0 का सिग्मा चाहिए। पहले P1 Q0 मिले, सिग्मा तो मिल ही जाएगा। फिर P1 Q1 कहा है, P1 Q1। फिर P0 Q0 कहा है, P0 Q0। P0 Q1 कहा है, तो P0 Q1 हम सब निकाल लेंगे। आइए जो जो कहा है वही करते चलते हैं। P1 Q0 दोनों का गुणा, 25 का 10 से गुणा 250, 0.5 का 8 से गुणा 4, 2.5 का 4 से गुणा 10, ठीक। इधर आते हैं P1 Q1, ये रहा P1 ये रहा Q1। 20 का 10 से गुणा 200, 20 का 10 से गुणा 200, 8 का 4 से गुणा 32, 4 का 2 से गुणा 8, P1 Q1। P0 Q0 ये रहा 25 चौका 100, ये रहा 3 का 0.5 से 1.5 और 2 का 2.5 से 5। फिर ये रहा P0 Q1, P0 Q1 दोनों का आपस में गुणा, 20 चौका 80, 4 3 12 और 2 का 2 से गुणा 4, कन्फर्म। तो 80 12 92 4 96, 100 101 106.5, 240, इधर 250 260 264, ठीक है। इतना आ चुका है 25 8 4, ठीक है। चलिए यहाँ मान रख देते हैं। जब यहाँ मान रखेंगे सबके मान आ चुके हैं। P1 Q0 264, P1 Q1 240, P0 Q0 106.5, फिर उसके बाद P0 Q1 96 इंटू 100, ठीक है। और आगे सरल करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। 264 गुणे 240, 264 गुणे 240, 264 गुणे 240, 63 36 0, 63 36 0 डिवाइडेड बाई 106.5 गुणे 96, तो 10 224, 10 224 इंटू 100 रूट के बाहर होगा, बराबर इसमें से इसको इससे भाग दे देंगे,
चलिए, तो 63 36 0 में 10 224 से भाग होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1971 6.1971। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2.489 यहाँ इंटू 100 है, यहाँ इंटू 100 होगा। तो जब 2.489 हो जाएगा तो 2.489 में 100 से गुणा हो जाएगा तो यह 248.9 और यही फिशर का आदर्श सूचकांक होगा। यहाँ तक तो एकदम आसान बात आई। अब यहीं से नई बात निकालते हैं, उत्क्राम्यता परीक्षण। तो अगर हम टाइम रिवर्सल टेस्ट करते हैं तो क्या होगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर का समय उत्क्राम्यता परीक्षण। तो ध्यान देना, मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और उसी क्वेश्चन में ही आपको रिवर्सल टेस्ट भी करना पड़ सकता है। हालांकि एग्ज़ाम में इतना ही करना था और आसानी से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। लेकिन आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट भी अगर इसी क्वेश्चन में जोड़ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए भी हमने पीछे फॉर्मूला क्या बताया था, हमेशा होता है P01। तो P01 बराबर बताया था सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। फिर मैंने P10 का फॉर्मूला बताया था, P10 का, तो वहाँ फार्मूला क्या बताया था, चूँकि ये आधार वर्ष के आधार पर चालू का था। फिर जब मैंने कहा था चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का निकालेंगे तो फार्मूला पलट जाता है, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1। अब दोनों का आपस में हो जाता है गुणा, तो P01 इंटू P10 बराबर, तो यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। दूसरी बार क्या होगा, नीचे वाला नीचे से आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले दोनों ऊपर हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों नीचे हो जाएंगे। तो सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1। यहाँ मान रख के काटेंगे, पहले क्या था सूत्र में ही कट कर दिया था, अब यही अंतर होता है, यहाँ मान रख के काटा जाएगा। तो P1 Q0 264, P1 Q1 240, P0 Q0 106.5, P0 Q1 96 डिवाइडेड बाई, अब इंटू 100 यहाँ नहीं लेते, 100 के गुणक को छोड़कर हल किया जाता है। P0 Q0 106.5 गुणे P0 Q1 96 गुणे P1 Q0 264 और P1 Q1 240, 240 से 240 कट गया, 264 से 264 कट गया, 106.5 106.5 कट गया, 96 से 96 कट गया, सबसे सब कट गया, एक बचा, उसका परिणाम क्या आ जाएगा 1। तो P01 इंटू P10 1। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट था, फिशर के आदर्श सूचकांक का समय उत्क्राम्यता परीक्षण। आप बिल्कुल ऐसे ही तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण भी कर सकते हैं। कैसे? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण भी आपको समझा देते हैं। चलिए यही समझा देते हैं। तो ये रहा समय उत्क्राम्यता परीक्षण। तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण में क्या था, मैंने कहा था चीज़ें बदल जाए, तत्व बदल जाए, फैक्टर बदल जाए। फैक्टर बदलने का मतलब क्या होता है कि जो मात्रा थी वो मूल्य हो जाए और जो मूल्य था वो मात्रा हो जाए। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो वहाँ सूत्र क्या था, P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। ये था मूल्य सूचकांक। बिल्कुल ऐसा ही मात्रा सूचकांक होगा Q01। तो वहाँ मैंने बताया था जो चौथे नंबर पर है वो पहले नंबर पर हो जाएगा और जो पहले नंबर पर है वो चौथे नंबर पर हो जाएगा, मात्रा बदल जाती है। तो जब ये बदल जाए तो सिग्मा P0 Q1 चौथे नंबर वाला पहले नंबर पे हो गया, गुणे सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q0। जब दोनों का आपस में गुणा हो जाए तो
P01 इंटू Q01 बराबर, तब ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला नीचे, तो सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q0। चलिए मान सबके रखते हैं। जब हमें सबका मान रखना होगा, P1Q0 264, P1Q1 240, P0Q1 96, ठीक है। फिर उसके बाद P1Q1 240 बटे, फिर आते हैं P0Q0 106.5 इंटू, फिर आगे आते हैं P0Q1 96 इंटू P0Q0 106.5 इंटू P1Q0 264। अब इस 264 से 264 कट गया, 106 और ये 96 से 96 कट गया, तो अंडर रूट के अंदर 240 दो बार है, 240 गुणे 240, और 106.5 दो बार है, 106.5 गुणे 106.5। तो अगर कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर दो बार हो तो अंडर रूट के बाहर कितनी बार आ जाती है? एक बार। तो 240 बटे 106.5 कन्फर्म। तो जब 240 बटे 106.5 हम सरल कर देते हैं, तो P01 इंटू Q01, ठीक है। 240 बटे 106.5 2.25, तो कितना निकल के आ जाएगा? 2.25। यही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होगा, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लग रही हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ स्पेशल बातें क्या होंगी, मैंने अभी कहा था ना, कुछ स्पेशल बातें आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। वो स्पेशल बातें क्या हैं, आइए पहले हम इसे मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिशर के सूचकांक पे आपने सूत्र क्या पढ़ा? तो फिशर के सूचकांक पे आपने सूत्र पढ़ा P01 बराबर सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू 100। यही पढ़ा था, बिल्कुल। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक लोग हैं लेस्पियरे, क्या नाम है? लेस्पियरे, और एक है पास्चे। इन दोनों ने भी सूचकांक दिया हुआ है। जब इन दोनों ने भी सूचकांक दिया हुआ है तो जो लेस्पियरे के सूचकांक का सूत्र है वो सिर्फ इतना है, और जो पास्चे के सूचकांक का सूत्र है सिर्फ इतना है। लेकिन ध्यान रहे, अंडर रूट नहीं है। मतलब फिशर का जो सूचकांक है वो लेस्पियरे के सूचकांक और पास्चे के सूचकांक दोनों के गुणनफलों का अंडर रूट होता है, ठीक है। फिशर का सूचकांक लेस्पियरे के सूचकांक और पास्चे के सूचकांक दोनों के गुणनफल का अंडर रूट होता है। कैसे? तो लेस्पियरे का कैसे दिया हुआ है? लेस्पियरे, तो लेस्पियरे का सूचकांक ऐसा होगा सिग्मा P1Q0 अपान सिग्मा P0Q0, ठीक है, इंटू 100। पास्चे का क्या होगा? पास्चे कहीं लिखा रहता है, कहीं पाशे लिखा रहता है, आप जानते रहिए पास्चे। तो इनका सूत्र क्या होगा? सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q1। लेकिन ये मूल्य सूचकांक था। फिशर का मात्रा सूचकांक भी तो होता है। मात्रा सूचकांक में क्या होता है? मैंने कहा था ना, ये जो चौथे नंबर पर है वो पहले नंबर पर हो जाता है, और जो पहले नंबर पर है वो चौथे नंबर पर हो जाता है। तो जब फिशर का मात्रा सूचकांक होता है तो सूत्र कैसा बदलता है? Q01 बराबर, तो वहाँ मैंने कहा ना जो चौथे नंबर पर है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, तो सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P1Q1 अपने स्थान पे बना रहेगा। इधर सिग्मा P0Q0
और गुणे सिग्मा P1 Q0। उस समय पास्चे का सूत्र क्या होगा, लास्पिरे का क्या होगा, इन्होंने भी बदला है, इन्होंने भी कहा, तब फिर ये मात्रा सूचकांक हो जाएगा सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q0। और ये पास्चे का है तो सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P1 Q0, और दोनों में इंटू 100। ये इतना सूत्र लास्पिरे के लिए है और ये इतना फॉर्मूला किसके लिए है, पास्चे के लिए है। तो मतलब अगर आपने फिशर का सूचकांक पढ़ लिया है तो आपको लास्पिरे और पास्चे को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते रहिए लास्पिरे के सूचकांक में होता क्या है, केवल सिर्फ इतना इन्होंने कहा था कि 2 सूचना होगी, आधार वर्ष की 2 सूचना होगी, मूल्य और मात्रा, और चालू वर्ष में केवल और केवल क्या दिया जाएगा, मूल्य। मतलब इन्होंने ये कहा कि आधार वर्ष की मूल्य और मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा ही चालू वर्ष के लिए भी मात्रा हो जाएगी। मतलब कितने बन जाएंगे, 3 लाइन में इनका क्वेश्चन दिया जाएगा। और फिर जब दूसरी बार इन्होंने कहा मात्रा सूचकांक के लिए, तो कहा एक बार मूल्य दिया होगा चालू वर्ष का, मात्रा दोनों बार दी जाएगी। फिर चालू वर्ष में भी मूल्य और मात्रा और आधार वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों। कैसे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लास्पिरे का और पास्चे का। वैसे ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने आपको सिखा देना है, ठीक है। आसानी से आप समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये कहा कि लास्पिरे ने ये कहा कि 2 वर्षों की सूचना होगी, 2 वर्षों की सूचना होगी। इन्होंने कहा बेस ईयर होगा और करंट ईयर होगा। बेस ईयर में कहा इन्होंने मूल्य और मात्रा दोनों दिया गया होगा, प्राइस और क्वांटिटी बोथ आर गिवन। और करंट ईयर में कहा केवल मूल्य दिया होगा, ठीक। तो मतलब इसे क्या कहेंगे P0, इसे क्या कहेंगे Q0, इसे क्या कहेंगे P1। और लास्पिरे के सूत्र पे आसानी से इसको रखा जा सकता है। लास्पिरे का सूत्र क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 अपान सिग्मा P0 Q0। तो सिग्मा P1 Q0 एक बार इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, अगर एक बार इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, और आसानी से रख देंगे। कन्फर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्पिरे के अनुसार कहा यह गया है कि एक आधार वर्ष होगा, आधार वर्ष के लिए मूल्य और मात्रा दोनों दिए होंगे, और एक चालू वर्ष होगा, उसके लिए केवल मूल्य दिया जाएगा, ठीक है। और आसानी से आप दोनों का गुणा करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता तो आप हमें बताइएगा, हम निकाल के देंगे लास्पिरे का। और ऐसे ही बिल्कुल ऐसा आप चाहिए तो पास्चे का भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी पहले इन्हीं का मूल्य सूचकांक आपने जान लिया। जब मात्रा सूचकांक की बात आई तो उन्होंने कहा बेस ईयर में केवल मात्रा होगी, बेस ईयर में केवल मात्रा होगी, और चालू वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों होगा। तब क्या करेंगे, चालू वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों होगा, तब इसको Q1 कहें, P1 कहेंगे, इसे Q1 कहेंगे, इसे Q0 कहेंगे। तब उस जगह पे इन्होंने सूत्र बदल दिया था। जब उस जगह पे इन्होंने सूत्र बदल दिया था तो क्या था, सिग्मा P0 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0। तो फिर वही चीज़ें निकल के आ गई, P0 Q1, यहाँ पे P0 Q1, ओ नो 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 नहीं, P0 Q1 P0 Q1। लास्पिरे का मात्रा सूचकांक, तो लास्पिरे के मात्रा सूचकांक में सूत्र होता है सिग्मा P0 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0। जब ये सूत्र होता है लास्पिरे का मात्रा सूचकांक, तो लास्पिरे के मात्रा सूचकांक में ये कहा गया होगा आधार वर्ष होगा, आधार वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों होगी, मूल्य को P मात्रा को Q। चालू वर्ष होगा, चालू वर्ष में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा है मात्रा होगी, तो चालू वर्ष की मात्रा को Q1 कहेंगे, आधार वर्ष की मात्रा को Q0 और मूल्य को P0, दोनों का गुणा कर देंगे P0 Q0, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे P0 Q1 और यहाँ रख दिया जाएगा। ये लास्पिरे का सूचकांक होता है। और बिल्कुल ऐसा ही मैंने पास्चे का भी बताया कि जो फिशर के सूचकांक का ये अगला हिस्सा,
ये लेस्पेरे का होता है और ये किसका होता है, पास्चे का होता है। इन्होंने कहा है सेम चीज़ें बदल दी हैं। इन्होंने आधार वर्ष के लिए पूरी सूचना कही थी और ये किसके लिए देंगे पूरी सूचना, चालू वर्ष के लिए पूरी सूचना देंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि चालू वर्ष की 2 सूचना आएगी और आधार वर्ष की कितनी सूचना आएगी, 1। आप उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए अगली क्लास में इसको भी लेके आ जाएंगे। वो एक दिन स्पेशल क्लास होगी, किसी भी दिन हम आपको दे देंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ना है यहीं तक पढ़ना है, आपकी ये क्लास समाप्त हो जाती है। मतलब स्टैट्स भी समाप्त हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं, टॉप क्लास की बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, रेगुलर वीडियोस होंगे, सारी क्वेरीज शांत की जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक टॉपिक, हर एक रूल, हर एक कंटेंट क्लियर किया जाएगा। तो आप हमसे जुड़िए। सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।